राधे राधे बच्चा पार्टी। बच्चों कैसे हो आप सभी, कैसी आपके एग्ज़ाम की तैयारियां चल रही हैं। बच्चों मैं मनीष शर्मा और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल विद्या वेब पर। बच्चों आज हम क्लास 12th की जैसे कि हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम उसका टॉपिक 7 कवर करेंगे, जो बहुत बार क्या आया है, बोर्ड एग्जाम में आया है। तो बच्चों आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो वैद्युत स्थितिकी का है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, और इस चैप्टर नंबर 4 का है, जिसमें हम पढ़ते हैं संधारित्र और वैद्युत धारिता के बारे में। तो आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं संधारित्र और वैद्युत धारिता का, वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो बच्चों इससे पहले, समझने से पहले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, कैसे इसका फॉर्मूला डिफाइन किया जाता है, इसको समझने से पहले हम दो चीजें समझेंगे कि संधारित्र क्या होता है और वैद्युत धारिता क्या होती है। संधारित्र जैसे कि बच्चों मैं आपको बता दूं, संधारित्र क्या है। संधारित्र दो चालकों का एक समायोजन होता है, जो दो चालक प्लेटों को, अब ये प्लेट कैसी हो सकती है, ये प्लेट आयताकार भी हो सकती है, ये प्लेट वर्गाकार भी हो सकती है, ये प्लेट वृत्ताकार भी हो सकती हैं। तो ये प्लेटें कैसी भी हो सकती हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये समझना है कि जब दो चालकों को, प्लेटों को इस प्रकार समायोजित किया जाएगा कि अगर उनके आकार में अगर हम परिवर्तन भी ना करें तो वो आवेश की पर्याप्त मात्रा को क्या कर सकता है, अपने भीतर संचित कर सकता है। ठीक है बच्चों। और वैद्युत धारिता क्या होती है। वैद्युत धारिता को हम डिफाइन करेंगे कि चालक के, किसी भी चालक के आवेश संग्रहण करने की क्षमता, संग्रह मतलब इकट्ठा करने की जो क्षमता होगी, वो वैद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है। और वैद्युत धारिता को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर हम किसी चालक को जितना ज्यादा आवेश देंगे उस पर विभव उतना ही ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है बच्चों। अगर हम, या फिर यहां पे लिख देते हैं, यदि हम किसी चालक को जितना ज्यादा आवेश देंगे उस पर विभव उतना ज्यादा उत्पन्न होगा, उसके चालक के सिरों के बीच उतना ही ज्यादा विभव होगा। ठीक है। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आपको पता है कि एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो यहां पे जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो है C, और इसको लिखेंगे V। ठीक है। जहां पर C क्या है, जहां C जो है वो वैद्युत धारिता है, वैद्युत धारिता। ठीक है बच्चों। और ये क्या रहती है, ये नियत रहती है, ये एक नियतांक है, ध्यान रखना, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो C का मान अगर निकाला जाएगा तो किससे निकाल सकते हैं, Q/V से। आपको ये वाला फॉर्मूला याद जरूर रखना है, क्योंकि ये इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो किसी भी धारिता, किसी भी चालक की या किसी भी संधारित्र की धारिता कैसे निकाली जाएगी, C = Q/V से निकाली जाएगी। C क्या है, चालक की वैद्युत धारिता है, Q क्या है, उस चालक पर आवेश है, और V क्या है, उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर है। ठीक है बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकाली जाती है और उसका क्या फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है बच्चों। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, ये टॉपिक है, जो हर सेट में, बोर्ड एग्जाम के हर सेट में आता जरूर है। ठीक है। तो इसमें हम क्या समझेंगे, इसमें हम समझेंगे कि हमने दो चालक प्लेटें ली, मैंने ली दो चालक प्लेटें, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। ठीक है बच्चों। इस प्लेट का नाम है X और इस प्लेट का नाम है Y। दो चालक प्लेटें हैं X और Y। इसमें होगा क्या बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, एक चालक प्लेट को आवेश देंगे तो एक नियम आता है प्रेरण का, कि प्रेरण का नियम मैं आपको समझा देता हूं कि मान के चलो एक चालक है A और एक चालक है B। ठीक है। अब मैंने क्या किया, चालक A को आवेश दिया। ठीक है। चालक A को आवेश दिया तो इस पर आवेश जनरेट हो गया प्लस का, क्योंकि प्लस की छड़ से दे रहा हूं। अब क्या होगा, जैसे ही मैं चालक B को इसके समीप रखूंगा, तो चालक B को इसके समीप रखने पर, पास रखने पर
इस चालक ए के कारण चालक बी पर स्वतः ही क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। वो आवेश कैसा होगा, वह एक विपरीत आवेश होता है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब इसको मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा जब मैं क्या पढ़ाऊंगा, आपको पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ाऊंगा, तब इसको और अच्छे से डिफाइन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो हमें यह समझ में आ गया कि किसी आवेशित चालक की प्लेट के पास अगर कोई अनावेशित चालक प्लेट रखी जाती है तो स्वतः ही उस पर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये किस कंडीशन के कारण होता है, ये प्रेरण द्वारा आवेशन के कारण होता है। ठीक है बच्चों, तो अब इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी मान ली मैंने क्या है, d है। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम मान लिया मैंने k है। ठीक है, k क्या है, k है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है बच्चों, अब हुआ क्या, ये जो मैंने चालक प्लेटें ली हैं, अब इस चालक प्लेट ए का जो क्षेत्रफल है वो a है। चालक प्लेट ए का क्षेत्रफल क्या है, a है, और चालक x का क्षेत्रफल a है तो y का क्षेत्रफल भी क्या रहेगा, a रहेगा। दोनों का क्षेत्रफल समान है। और इस वाले ध्यान रखना एक चीज आती है बेटा, प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है AQ/A। इसका मतलब एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाएगा। तो इसका भी पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है और इसका भी पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान है और दोनों प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व भी क्या है, समान है। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने एक स्रोत ले लिया, ये मान के चलो एक स्रोत है, और इस स्रोत को एक्स प्लेट से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और कैसा स्रोत है ये, धनावेशित स्रोत। ठीक है, ये कैसा चार्ज देगा, ये प्लेट x को पॉजिटिव चार्ज देगा। तो मान के चलो ये प्लेट x को पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां आके इकट्ठा हो जाएगा, प्लेट की सतह पर आकर इकट्ठा हो जाएगा। दोनों साइड है ना, इधर से ये दे रहा है तो इधर भी प्लस आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, प्रेरण द्वारा आवेशन करने पर ये जो अनावेशित प्लेट थी y, इस पर स्वतः ही इसके कारण क्या आ जाएगा, विपरीत आवेश आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस। इसका मतलब ये माइनस के चार्ज को खींच लेगा और प्लस के चार्ज को धकेल देगा। जो भी चालक के भीतर माइनस का चार्ज और प्लस का चार्ज उपस्थित है, ये माइनस के चार्ज को खींच लेगा और प्लस के चार्ज को क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा। तो ये इस तरीके से माइनस का चार्ज यहां आ गया और सारा का सारा प्लस का चार्ज दूसरी सिरे पर जाकर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अब इस प्लस के चार्ज को उठाने के लिए इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये है पृथ्वी। ठीक है, चालक प्लेट y को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, अब ये चालक हो गई है क्योंकि इस पे आवेश जनरेट हो गया, तो मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। तो ये सारे जो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो ये वाले प्लस चार्ज को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक, अब क्या हो गया कि अब यहां पर चूंकि दो चालक हैं तो यहां पर क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। और आपको जैसे कि पता है कि किसी भी चालक के कारण जो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है उसकी दिशा। ठीक है, अब मान के चलो इस पर प्लस क्यू आवेश है, क्योंकि इस पर प्लस क्यू आवेश है तो इस पे जो आवेश उत्पन्न हुआ है, प्लेट y पे जो आवेश उत्पन्न हुआ है वो किसके कारण हुआ है, x के कारण। इसलिए प्लेट y पर x के कारण जितना प्लेट x पर आवेश होगा उतना ही प्लेट y पर आवेश होगा। तो इस पर आवेश हो गया माइनस का q। ठीक है, और तीव्रता होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से माइनस की ओर। ठीक है बच्चों,
ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से माइनस की ओर। आया समझ में? अब क्या करेंगे, चूंकि दो प्लेटें हैं तो मान के चलो ये वाली प्लेट E1 वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रही है और ये वाली प्लेट E2 वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रही है। तो लिखेंगे प्लेट X के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट X के कारण क्या होगी, E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। सिग्मा क्या है, सिग्मा प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है और के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही जैसे x के कारण हुआ है, प्लेट x के कारण, ऐसे ही प्लेट y के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेट y के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये आएगा E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, समीकरण नंबर 2, ठीक है। क्योंकि प्लेट A पर जितना आवेश है तो उसका मैंने कहा था ना पृष्ठ घनत्व दोनों का क्या है, बराबर है, और क्षेत्रफल भी क्या है, दोनों का बराबर है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर है, तो इसलिए दोनों के कारण जो चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो उत्पन्न होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, प्लेटों के बीच कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। टोटल निकाल रहे हैं तो पहले x के कारण भी उत्पन्न हो रही है, y के कारण भी उत्पन्न हो रही है, इसलिए कुल क्या आएगी, E बराबर E1 प्लस E2, ठीक है बच्चों। E बराबर E1 प्लस E2। अब हुआ क्या, E1 का मान समीकरण 1 से रखेंगे, E2 का मान समीकरण 1 से रखेंगे, तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है। दोनों वैल्यू समान हैं तो ये कैसा लिखा जाएगा, 1 और 1 2 हो गई, तो 2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, 2 से 2 नेग्लेक्ट हो जाएगा, कट जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है। ये क्या निकल आई, ये निकल आई दोनों चालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बच्चों। आपको ध्यान रखना है, एक चालक ये है, एक चालक ये है, इस पर आवेश उत्पन्न होगा तो इसके कारण क्या होगा, इस वाले चालक पर स्वतः ही आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, हमने देखा था चूंकि सिग्मा बराबर क्या है, Q अपॉन ए है, तो यहां पे पुट करेंगे सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, यहां पर पुट करेंगे तो यह आएगा E बराबर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है। इसको मान लेता हूं मैं समीकरण नंबर 3, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तो आप ध्यान से देखोगे कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है चालक x और y के बीच में, उसकी दिशा एक साइड है। इसका मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसलिए प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि जगह नहीं है, फिर मैं आपको इससे आगे इसका कंसेप्ट बताता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आगे देखते हैं, मैंने क्या बताया था कि आपको कि क्योंकि x और y के बीच में क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसलिए यहां पे क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। तो देखेंगे
चूंकि प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र है, अतः प्लेटों का विभवांतर, ठीक है, विभवांतर क्या होगा, V बराबर होगा ED, V बराबर होगा ED, विभवांतर बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू प्लेटों के बीच की दूरी। E का मान समीकरण 3 से रखेंगे, तो समीकरण 3 से रखेंगे तो V बराबर आएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू D। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, अब हमें लास्ट क्या निकालना है, संधारित्र की धारिता। और संधारित्र की वैद्युत धारिता क्या होती है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, संधारित्र की वैद्युत धारिता, संधारित्र की वैद्युत धारिता होती है C बराबर Q अपॉन V। तो समीकरण 4 से रखेंगे V का मान, समीकरण 4 से, ठीक है। समीकरण 3 से यहाँ पे E का मान रखा तो ये वैल्यू निकल के आई। अब समीकरण 4 से V का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो C बराबर आएगा Q अपॉन QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू K। Q से Q कट जाएगा और ये वाली वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर, तो C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट इंटू K अपॉन D। ये हो गई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है बच्चों, ये क्या निकल के आई, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकल के आई। अब इसके आधार पर अगर मान के चलो कि प्लेटों के बीच का माध्यम जो है वो निर्वात है, ठीक है, प्लेटों के बीच क्या माध्यम है, निर्वात है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको, मैं एक इक्वेशन मान लेता हूं 5। ठीक है, देखेंगे यदि प्लेटों के बीच माध्यम निर्वात है, और आपको बता दूं कि निर्वात के लिए K का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहां पे K का मान क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो समीकरण 5 से 1 रखेंगे तो ये आएगा C, और निर्वात के लिए नॉट लगा देते हैं, C नॉट बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, K का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये किसके लिए आ गया बच्चों, ये आ गया निर्वात के लिए। ठीक है, निर्वात के लिए मतलब अगर चालकों के बीच निर्वात माध्यम है तो उसकी धारिता कितनी होगी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इसको अगर समीकरण 6 मान लिया जाए तो समीकरण 5 में 6 का भाग देने देंगे तो देखो ध्यान से देखेंगे, C में C नॉट का भाग देंगे तो A एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, D से D कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ K। इसका मतलब C अपॉन C नॉट बराबर आएगा K, तो C बराबर आ जाएगा K C नॉट। ठीक है, अगर इससे हमें क्या पता चल रहा है, अगर K का मान ज्यादा है 1 से, K का मान ज्यादा है 1 से, अगर माध्यम का मान निर्वात से ज्यादा है तो उसकी जो धारिता होगी वो K गुना बढ़ जाएगी। कितने गुना बढ़ जाएगी, K गुना बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब हम क्या समझेंगे, इसके कुछ पॉइंट समझेंगे कि कैसे ये किस चीज पे निर्भर करता है, किस चीज पे निर्भर नहीं करता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखते हैं संधारित्र किन बातों पर निर्भर करता है और किन बातों पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये जरूरी चीजें, एक टिक मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आया भी है। ठीक है बच्चों, तो हम समझेंगे कि संधारित्र की वैद्युत धारिता जो है वो किन कारकों पर या किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे संधारित्र की धारिता
निम्न बातों पर निर्भर करती है, निम्न कारकों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। देखो बच्चों, जैसे कि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट इंटू के अपॉन डी, यही तो हमारा फॉर्मूला निकला था संधारित्र की धारिता का, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। तो इसमें तीन चीजें आ रही हैं, A आ रहा है, K आ रहा है और D आ रहा है। इसका मतलब पहली चीज क्या होगी कि जो संधारित्र की वैद्युत धारिता है वो चालक के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी कि चालक की धारिता माध्यम के भी क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। माध्यम का परावैद्युतांक अगर K है, K का मान जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे C का मान उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसका मतलब इसके ये क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। और तीसरा पॉइंट, C इज प्रोपोर्शनल टू 1/d, ठीक है। इसका मतलब चालकों के बीच की दूरी, ये चालक है, इनके बीच की दूरी जितनी ज्यादा बढ़ा दी जाएगी धारिता उतनी कम हो जाती है, ठीक है। और अगर चालकों के बीच की दूरी कम कर दी जाएगी तो धारिता उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये वैद्युत संधारित्र की वैद्युत धारिता जो है वो तीन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के बीच, चालकों के बीच के माध्यम पर और चालकों के बीच की दूरी पर, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि किन बातों पर निर्भर नहीं करती। तो यहां पे लिख देंगे निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती, ठीक है। वैद्युत धारिता किन बातों पर निर्भर नहीं करती। पहला क्या होगा, प्लेटों की मोटाई पर, प्लेटों की मोटाई पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। दूसरा, प्लेटों पे जो आवेश है, प्लेटों के आवेश पर भी निर्भर नहीं करती, ठीक है। यहां पे कहीं पे भी क्यों नहीं आया, ठीक। फोर्थ जो है, प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच के विभवांतर पर यह निर्भर नहीं करती है, ठीक है बच्चों। तो हमने ये भी समझ लिया कि संधारित्र की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, ठीक है, प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करती है और प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। किन बातों पर निर्भर नहीं करती, प्लेटों की मोटाई पर निर्भर नहीं करती, प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती और प्लेटों के बीच के विभवांतर पर निर्भर नहीं करती। अगर मान के चलो हमें ज़्यादा बड़ा संधारित्र बनाना है तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें इसका क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा, उसके बीच का माध्यम बढ़ाना पड़ेगा, उसकी दूरी क्या करनी पड़ेगी, उन प्लेटों के बीच की दूरी कम करनी पड़ेगी। इसके द्वारा हम क्या बना सकते हैं, एक ज़्यादा पावरफुल बंदरगाह संधारित्र बनाया जा सकता है। तो बच्चों, ये मैंने आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अच्छे से समझा दी है, ठीक है। अब अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना बच्चों, और मुझे कमेंट करना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, ठीक है बच्चों। आगे जल्दी ही मिलेंगे हम एक अच्छे से टॉपिक के साथ। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको एक बार जरूर कवर करके जाना, ठीक है। इन सभी वीडियो को एक बार जरूर देख के जाना, आपको ये बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है बच्चों। जल्द ही मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद ऑल ऑफ यू।